हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। सो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन में इसका जनरल प्रॉपर्टीज जो होता है उसको पढ़ चुके थे, और कहाँ पाया जाता है, ये हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, सारा चीज़ें इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। बट आज पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि कैसे इसको क्लासिफाइड करेंगे। ठीक, मतलब कितनी कितनी कैटेगरी में ये डिवाइड रहता है उसको देखेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू देख रहे हैं आज ये वीडियो, सो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा लेक्चर देखें, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो जो और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, इसके पहले तो सारा चीज़ पढ़े हैं, इसमें भी आज ये थ्योरेटिकल ही है, केवल एक छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि और भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको बनाते तो ऐसे ही लगभग ये 10 मिनट का हो ही जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग उसको बनाते तो लगभग वो 30 मिनट से ज़्यादा ही हो जाता, तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते। सो इस वजह से इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, बस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता भी है। और जो इसका अदर पार्ट रहेगा उसके आगे बनाएंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में बनाएंगे। ठीक, इसको बनाने के बाद क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो हम छोटी छोटी ही बनाएंगे, इससे अच्छा ही रहता है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड, इसके बारे में और सब तो जाने चुके हैं, कहाँ पाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है, सब कुछ। बट आज ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। ठीक, वर्गीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं, अमीनो एसिड का वर्गीकरण। ठीक, सो देखते हैं। अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है, ये कह रहा है अमीनो एसिड को हम एसिडिक एंड बेसिक या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल पर ही डिपेंड करता है जब क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, अमीनो एसिड का। कैसे? न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब ये कह रहा है किसी भी अमीनो एसिड को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहता है उसी से हम पता करते हैं वो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक, कैसे? जब हम अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि एसिडिक है अमीनो एसिड कि बेसिक अमीनो एसिड है या फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ठीक, कैसे देखेंगे? इसके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं कैसे है। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट न्यूट्रल। क्या कह रहा है? जब हम इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड को जब हम अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बराबर मात्रा में लेते हैं तब हमारा बनता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक, बराबर मतलब कि जैसे जो ग्रुप दिखाए हैं नॉर्मली जो जनरल फार्मूला होता है उसका, उसमें यदि उस ग्रुप में एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप हो जाएगा एंड एक ही ग्रुप COOH यानी कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों एक एक ही ग्रुप लगे रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक, न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कह रहा है? मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, मतलब कि अमीनो ग्रुप जो रहता है वो अधिक रहे किससे, दैन मतलब किससे, दैन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो एसिड जो रहेगा यदि वो ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, मेक इट बेसिक इन नेचर। यदि अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर होता है। ठीक, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक लगा रहेगा और जो अमीनो ग्रुप NH2 रहेगा, अगर वो 2 लगे रहेंगे
तब वो हो जाता है बेसिक। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मोर कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ही है, ये गलत है। ठीक, ग्रुप एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप मेक इट एसिडिक। ठीक है, ये कह रहा है यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर मतलब अधिक, यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अधिक है कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो, अमीनो एसिड कम हो, तो क्या बनाता है, इट मेक एसिडिक। ठीक है, तो ये बना लेता हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें क्या कह रहा है, यदि अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज़्यादा है तो वो बेसिक बनाएगा, यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक, इसको आसानी से भी याद कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो ऐसे ही नाम से ही निकल आ रहा है ना कि एसिड। ठीक, क्या निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो नाम से ही एसिडिक है। तो यदि एसिडिक ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक, यदि एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम हो जाएगा और नाइट्रोजन वाला ग्रुप ज़्यादा हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो वो बेसिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक, सो आगे देखते हैं। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, क्या कह रहा है कि जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज मतलब बनता है, जो हमारे बॉडी में बनता है, आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, क्या है कि जो भी अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब ज़रूरत क्यों नहीं होती, बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, बॉडी बना के अपना काम पूरा कर लेता है। ठीक है, क्या है मतलब नॉन का मतलब ज़रूरत नहीं होती कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं कि हमारी बॉडी को ही ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो हमारे बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होके वो अपना काम बॉडी कर लेता है। ठीक, तो जो बॉडी में ही है वो खुद से सिंथेसाइज हो जाता है, हमारी बॉडी अपने आप से ही काम कर लेती है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, उसके विपरीत क्या होगा, ऑन द अदर हैंड, मतलब कि दूसरी तरफ क्या होगा, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, मतलब कह रहा है कि जो भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता वह क्या कहलाता है, मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। ठीक, ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है और वो हमें लेना ज़रूरी होता है डाइट के थ्रू, डाइट के थ्रू मतलब भोजन के थ्रू, भोजन में कोई फल फ्रूट खाना वगैरह कुछ भी किसी की स्रोत के थ्रू हम अपने बॉडी में लेते हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं, आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, जो हम बाहर से लेते हैं अपने डाइट के रूप में, अपने भोजन के रूप में, चाहे किसी फल फ्रूट के साथ अपने डाइट में लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि ये अमीनो एसिड ज़रूरत या फिर बोलेंगे उसे कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक, बॉडी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक लैंग्वेज में बोला जाए कि जो हमारी बॉडी खुद ही जनरेट करके बॉडी में ही काम वो ले लेती है, उसे हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, मतलब उसे हम बाहर से नहीं लेते, बॉडी से ही हो जाता है काम, तो उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। यदि हम किसी फूड के अकॉर्डिंग, डाइट के अकॉर्डिंग जो भी खाते पीते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को मिल रहा है, बाहरी रूप से ले रहे हैं, उसे हम इसेंशियल बोलेंगे। ठीक, तो हमारा हो जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। आगे देखते हैं। अमीनो एसिड आर यूजली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या कह रहा है कि अमीनो एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि क्रिस्टल के भांति, मतलब थोड़ा चीनी जानते हैं ना, चीनी जो दिखता है उस फॉर्म को हम, उस रूप को क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक, तो उस तरह से कुछ ही अमीनो एसिड दिखता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिर क्या है, दीज आर वाटर सॉल्युबल
ये कह रहा है कि पानी में सॉल्युबल होता है क्या, अमीनो एसिड जो है पानी में घुलनशील होता है। फिर क्या है, हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड बिहेव लाइक साल्ट। ठीक, वो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जल्दी ही, मतलब हाई मेल्टिंग है, जल्दी ही घुल जाता है। ठीक, जल्दी घुल जाता है। और क्या, बिहेव लाइक सॉल्ट, मतलब सॉल्ट वैसे नमक होता है ना, तो ये बिहेव लाइक सॉल्ट के तरीके है, थोड़ा नमकीन टाइप का रहता है। ठीक, रेदर देन सिंपल एमीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, सो आज के लिए इसमें इतना ही देखा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिटेल भी अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे, जैसे इसेंशियल बेसिस पे उसके डिवाइड किया गया है, उसके जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उस पर डिवाइड किया गया है, उस मतलब क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, सो उसमें हम और भी अलग से डिटेल में देखेंगे, इसमें इतना ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ठीक, सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।